बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट से हम एक बड़ी ख़बर पर आज बात करेंगे। हम बैठे सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन ख़बर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक। चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने जब से हलफ उठाया है, या यूँ कहिए कि जब से ट्रांसफ़र जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिल के रह गई है। अब एक बड़ी ख़बर यह है कि कल दिन 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है और फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस जो है वो शामिल होंगे। ये इंतज़ामी साइड की फुल कोर्ट मीटिंग है और इस मीटिंग में मेरा ये ख्याल है कि ये एक नॉर्मल मीटिंग नज़र नहीं आ रही, क्योंकि 5 जज वो हैं जो इस मीटिंग में बैठेंगे, जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके ख़िलाफ़ और 2 और जो जजेस हैं ट्रांसफ़र होके आए, उनके ख़िलाफ़ एक कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। और हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर थे तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई इंतज़ामी साइड पे, बल्कि जुडिशल साइड पे भी बड़े गैर मामूली अंदाज में उसको जो है वो झंझोड़ा गया, तब्दीलियाँ की गई। और अब जब कंफर्म हुए हैं, मुस्तकिल हुए हैं, तो उसके बाद भी वो मामला रुका नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान, उनके हवाले से हमने बड़ी तफसील के साथ कल बात की थी कि ये वो 2 जज हैं जो जस्टिस सरफराज डोगर उनको चीफ जस्टिस की मुबारकबाद देने नहीं गए थे। अब जो है उनका टैक्स का जो है एक स्पेशल बेंच बना है, सिर्फ टैक्स के केसेस वो सुन सकते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, इस किस्म के जितने भी केसेस पहले वो सुनते थे, 2000 के करीब केसेस जो है वो दीगर बेंचेस को मुंतकिल किए जाने का वाज़े इम्कान जो है वो मौजूद है। जो मास्टर ऑफ रोस्टर है कि केसेस की फिक्सेशन किसने करनी है, कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, फिर बेंचेस की तश्कील किस तरह होगी, सारा कुछ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, जिसने पूरे इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके सारे इंतज़ामी मामलात देखने होते हैं, उस कमेटी को पहले जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तब्दील किया, उसमें पुराने जजेस को निकाला, नए और ट्रांसफ़र जजेस को शामिल किया। फिर जब जस्टिस सरफराज डोगर आए तो उस वक्त भी ये तब्दीलियाँ होती रहीं। रूल्स में तब्दीली हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में तब्दीली हुई, जो सर्विस रूल्स हैं जो यहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन रूल्स में तब्दीलियाँ हुई, कमेटियों में तब्दीलियाँ हुई। इंतज़ामी साइड से जुडिशल साइड की तरफ मामलात, जुडिशल साइड को भी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई इंतज़ामी अहकामात से। तो ये 5-6 मेजर मैं ये समझता हूँ कि वो पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, कल इस कमेटी में हाईलाइट होने का इम्कान है। और ये एक धुआंधार किस्म की फुल कोर्ट मीटिंग मुझे ऐसे लगता है होने जा रही है। और ये 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था मती साहब, ये 25 मार्च 2024 को, उस ख़त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लिया, तमाम हाई कोर्ट्स से तजावीज़ मांगी कि मुदाखलत को रोकने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। और उसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी। और उस फुल कोर्ट की मीटिंग में क्या हुआ था वो तो आपने बताना है कि उसमें क्या हुआ था। मतलब फुल कोर्ट की अफादियत पे भी हमने बात करनी है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बैठती है, फैसले करती है, और फैसलों का क्या हुआ कि हम तवक्को लगाएं कि कल होने वाली मीटिंग में जो फैसले होंगे उन फैसलों से भी हम फ्यूचर अदलिया जुडिशरी में कोई तब्दीली का या उस पर मुस्बत असरात का हमको जो है फ्यूचर देख सकें। तो क्या आप क्या कहेंगे इस फुल कोर्ट मीटिंग पे? पहले तो बात करें कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली गई है आखिरकार। शुक्रिया साकिब। पहली बात तो यह है कि तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो फुल कोर्ट मीटिंग्स हैं वो बड़ी गैर मामूली बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है जहाँ पे फुल कोर्ट मुलाकातों की एक रवायत है। और अभी 8 सितंबर को भी फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट में बुलाई गई है। और उस फुल कोर्ट मीटिंग का क्या एजेंडा है, बुनियादी तौर पे जो कवायद यहाँ पे जारी किए गए थे, बज़ाहिर जो बाय सर्कुलेशन मंजूर करवाए गए थे, अब वो आमने सामने बैठ के तकरीबन 25 जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट मीटिंग, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है, ये वो वाली मीटिंग है जिसका तकाजा जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बहुत पहले किया था और कहा था कि ये फुल कोर्ट मीटिंग या तो कमरा अदालत में बुलाई जाए, जिसके सामने
26वीं आनी तरमीम की दरख्वास्तें लगाई जाएँ या फिर इस मामले को इंतज़ामी साइट पे बुलाया जाए। तो अब जो है 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फुल कोर्ट मीटिंग जो हो रही है वो इंतज़ामी साइट पे, और कैमरा अदालत में वो एक नया अदालती साल की जो तकरीब होती है, मालूम नहीं वो 25 जज कैसे बैठेंगे, बड़े एक दूसरे से करीब हो जाएंगे, कोनी से कोनी टकराएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। जो कुर्सियां हैं वो छोटी तो नहीं करनी पड़ेगी ताकि 25 आदमी बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कुछ आप बेंच या स्टूल बनाने पड़ेंगे इनको जजों के लिए। तो वैसे भी अब कुर्सियां तो वो बड़ी बड़ी रही नहीं। अब कुर्सी की anyway, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है ना साकिब। मैं बात कर रहा था कि हाई कोर्ट्स में अब देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट है जैसे जी। अब आप इमेजिन करें अगर लाहौर हाई कोर्ट का 60 जज है, अभी पता नहीं कितनी वैकेंसी हैं वहाँ पे, 50 के करीब तो जजेस अभी वहाँ पे भी होंगे। तो वो अगर 50 जज फुल कोर्ट में बैठते हैं तो वो बिल्कुल ही एक जलसा गाह होगा। जी जी। 50 जज हाई कोर्ट के, तो हर जज बात करना चाहता है, कोई नहीं भी करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम अब पता नहीं फुल कोर्ट बुलाएंगी तो वो एक ऐसा माहौल होगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुल 13 जजेस हैं। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस बनने के बाद, कन्फर्म होने के बाद, ये उनकी पहला फुल कोर्ट इजलास है। और अब इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वो जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था, क्या वो इस इजलास में शरीक होंगे या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि उनको शरीक होना चाहिए और होंगे भी। उसकी वजह यह है कि ये उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो अपना मौक़िफ़ फुल कोर्ट के सामने रखें, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। उन तमाम मामलात के ऊपर जो मैं और आप जो हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरीके से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस बनते ही उसी रोज़ ही इंतज़ामी कमेटी तब्दील कर दी, फिर बतौर चीफ जस्टिस जो हैं इंतज़ामी अहकामात जारी करने शुरू हो गए, बेंचेस की तश्कीलें नो कर दी, उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी, केसेस कुछ जजेस से चलते केसेस ले लिए गए। कल ही की बात है जो नए बेंचेस ने अब काम शुरू कर दिया है, और 2 सीनियर जजेस जो हैं जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक, उनके जो है वो सिंगल बेंच ख़त्म ही कर दिए हैं। तो ये बड़ी 2000 केसेस जो हैं वो मुतासर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई कोर्ट्स के कवायद के तहत होती हैं। अब कवायद में जो जो तब्दीलियाँ चीफ जस्टिस ने अमली तौर पे कर दी हैं, अब उनकी मंजूरी तो लेनी पड़ेगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या 13 जजेस जो हाई कोर्ट के हैं, इसमें चीफ जस्टिस डोगर के पास इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि उन्होंने तमाम जजों का इजलास बुला लिया। वो कॉन्फिडेंस बज़ाहिर ये लग रहा है कि बज़ाहिर वो ये समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत आ गई है। यानी कि अगर 13 जजेस का जायज़ा लिया जाए तो उसमें से अगर 4 या 5 जजेस जो ख़त वाले जजेस हैं, जिन्होंने ख़त लिखा था खुफिया इदारों के ख़िलाफ़, तो वो जस्टिस मोहसिन कियानी हो गए, जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो गए, जस्टिस समन रिफत हो गई, या जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान हो गए, तो ये 5 जजेस हो गए। छठे जज जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो ताहिर लाहौती, अब क्या कहें, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। लेकिन मुझे लगता है कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो परवाज़ कर गए हैं, और वो जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो उस केस में भी है, ट्रांसफ़र वाले केस में भी इनके साथ नहीं है, ट्रांसफ़र वाले केस में भी वो नहीं थे। तो बहरहाल अब 5 जजेस तो ये हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि कोई ग्रुप बनता है, मसला असूल के ऊपर है। अगर वो जज हैं तो अपना मौक़िफ़ जो भी रखेंगे कानून और आइन के मुताबिक रखेंगे। अब आपने शुरू में जो बात की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इससे पहले भी एक फुल कोर्ट इजलास हो चुका है, वो इजलास जो हुआ था वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के दौर में हुआ था। वो इजलास जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि जो 6 जजों ने इल्ज़ामात लगाए हैं खुफिया इदारों की मुदाखलत के ऊपर, उन इल्ज़ामात से जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे अदलिया के अंदर मुदाखलत वाले जो हालात हैं, इसके सद्देबाब के लिए हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए, हमें कोई SOP बनाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को कहा था कि आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाएँ और कोई SOP तजवीज़ करें। SOP से मुराद ये है कि इस तरह खुफिया इदारे या कोई बैरूनी मुदाखलत होती है तो क्या करना चाहिए। तो आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़े इंकशाफात हुए थे, तो वहाँ पे अब्बास साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उनके साथ जो खुफिया इदारों ने किया, और फिर दूसरे पेशावर हाई कोर्ट से भी ये इंकशाफात हुए थे कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है, अफ़गानिस्तान से उन्हें कॉल आती थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जजेस की तरफ से जो ख़त के अलावा जो दोबारा जो फुल कोर्ट हुई थी उसके बाद, उसमें जो तजावीज़ थी वो मेरे सामने है। और ये 25 अप्रैल 2024 को एक ख़त के ज़रिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को
ये कुछ तजावीज़ शेयर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त तकरीबन 6 या 7 जजेस थे उस वक्त, जी जी, उन्होंने इजलास किया है और उन्होंने जो तजवीज़ दी हैं वो ये थी। सबसे पहले तो जो तजवीज़ उन्होंने दी थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अदलिया की जो आज़ादी है वो एक आइनी तकाज़ा है, एक लाजमी है अदलिया की आज़ादी, जिसको हर रियासत का जो इदारा है उस पर लाजम है कि वो अदलिया की आज़ादी का एहतराम करे। और जो हालिया वाक़यात हैं यानी कि जो जजेस ने ख़त में लिखे हैं, अब ये इस अज़म का इज़हार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में 25 अप्रैल 2024 को इस अज़म का इज़हार किया गया कि एक निज़ाम ऐसा बनाया जाएगा कि जिसमें जो ज़िली अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वहाँ पे अगर किसी के ऊपर दबाव डालने की किसी ने कोशिश की है तो उसकी जो शिकायत है वो फ़ौरी तौर पे वो मुतल्लिका ज़िली जज जो है उसको अगर कोई धमकी दी जाती है या उसके अदालती काम में मुदाखलत की जाती है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसकी इतला करेगा, या फिर अपने मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट जज है यानी सेशन जज उसको इतला करेगा, या फिर वो इंस्पेक्शन जज जो है जो हाई कोर्ट में तैनात होते हैं वो उसको इतला करेगा। और फिर वो जो जज है मुतल्लिका वो शिकायत जो है वो इन राइटिंग लिख के वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सामने रखेगा जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है। तो ये एक तजवीज़ थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई थी। और फिर उसके बाद कहा गया कि फिर मुनासिब इक़दाम लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के फ़ैसलों के मुताबिक, और उसके लिए जो टाइमलाइन मुकर्रर की गई थी कि अगर किसी ज़िली जज को कोई धमकी लगाता है या कोई खुफिया अदारा मुदाखलत करता है तो 7 दिनों के अंदर वो ज़िली जज जो है अपने मुतल्लिका सेशन जज को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो मॉनिटरिंग जज है, जो इंस्पेक्शन जज है हाई कोर्ट का, उसको या फिर हाई कोर्ट को वो इन्फॉर्म करेगा। तो ये 7 दिनों की टाइमलाइन तजवीज़ की गई थी। और ये जो तजवीज़ मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, 7 जजों का बेंच था, उनका ये ऑर्डर था। जी जी, वो बेंच दोबारा अभी तक बैठा नहीं है कि उन तजावीज़ पे भी कोई अमल हो जाता। पहली बात तो ये है कि जो 6 जजों ने ख़त लिखा था साकिब, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, मुतल्लिका महकमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुआ, वो तो आज खुद नोटिस लिया और अच्छा, वो फाइल पता नहीं कहाँ है। अच्छा, 2-3 और तजवीज़ें हैं सिर्फ। दूसरी तजवीज़ जो दी गई थी वो कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हाई कोर्ट की जो भी डिसीजन लेगी, अगर जो शिकायत है वो किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ है जो सरकार का मुलाज़म है, जो रियासत का मुलाज़म है, तो फिर उसके लिए एक अलग निज़ाम तजवीज़ किया गया था। और जो आम शहरी है, आम आदमी है, उसके लिए अलग निज़ाम। मिसाल के तौर पे इस रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने ये तजवीज़ किया है कि जहाँ पे जो शख्स रियासत का मुलाज़म नहीं है उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौजदारी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी या FIR काटी जाएगी किसी ने अगर धमकी दी है जज को या उस पर हमला किया या फिज़िकल हुए। मगर जहाँ पे एक शख्स रियासत पाकिस्तान का मुलाज़म होगा जो सर्विस पाकिस्तान में है, या फिर वो किसी सरकार के कंट्रोल में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी भी साकिब साहब जजों की है। तो उसके लिए तजवीज़ ये आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो बाकायदा एक शिकायत तहरीर करेगी। वो शिकायत किसको लगाएगी? उस मुतल्लिका सरकारी इदारे के सरबराह को। ये मुझे साकिब साहब बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि हाई कोर्ट ने इस तरह की बात की है कि जजेस जो हैं वो सरकारी महकमे के सरबराह को शिकायत लगाएंगे। जब वो शिकायत लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है वो आइनी अदारा किधर गया, वो अदलिया की आज़ादी किधर गई? जो आइन ने उसको अख्तियार दिया है वो इस्तेमाल करने की बजाय अगर हाई कोर्ट के जजेस भी शिकायत लगाना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो स्टेटस तो ख़त्म हो गया अदलिया का, फिर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर किधर गई? आप जो है इस बात को तौहीन कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी कहाँ गई, लेकिन इन अल्फाज को भी तौहीन समझा गया। और उसके बदले उनको जो है वो अब जो वो क्या कहते हैं कि मिसाली सज़ा जो है वो दी जा रही है उन जजेस को जिन्होंने ये सजेस्ट किया था उनमें। हालांकि बड़ी इनोसेंट तजवीज़ थी और मैं इससे एग्री नहीं करता कि हाई कोर्ट के जजेस अगर खुद शिकायती बन जाएंगे, मैं तो शिकायत ही लानी है। जाहिर बात है जब आप और कुछ नहीं कर सकते फिर शिकायत ही लगाते हैं। तो मतलब हाई कोर्ट के जज भी एक शिकायत लिखेंगे सरकारी इदारे के सरबराह को
जिसको आइन के मुताबिक वो तलब कर सकते हैं अपनी अदालत में। अच्छा, अगली तजवीज़ ये थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आइन के आर्टिकल 204(3) के तहत कवायद बनाएगी, ठीक है, रूल्स बनाएगी, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसा निज़ाम वज़ा करने के लिए कि वो तमाम लोग जो अदालती वर्क में मुदाखलत करते हैं और जो अदलिया की बदनामी करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। अब ये तजवीज़ तो आ गई फुल कोर्ट की। अब ये जो फुल कोर्ट मीटिंग अब साकिब कल हो रही है 2 बजे आपने बताया, क्या फुल कोर्ट मीटिंग अपनी पिछली फुल कोर्ट मीटिंग के इन तजावीज़ पे गौर करेगी? मुझे तो नहीं लगता जस्टिस सरफराज डोगर इस तरफ आएंगे या उन्हें कोई परवाह भी है कि ये फुल कोर्ट के फ़ैसले हैं, उन पर कितना अमल हुआ अभी तक, ये तो साकिब आप बताएंगे। बहरहाल आखिर में ये लिखा गया है कि हर अदालती अफसर के लिए, यानी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके लिए ये लाजिम होगा कि वो अदालती काम में मुदाखलत का कोई भी अगर कोई वाक़या होता है या कोई उनको धमकी लगाता है तो वो फौरी तौर पे उसको अपने जो सुपीरियर है उसको रिपोर्ट करेंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट जज के साथ होता है तो वो फिर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे या इंस्पेक्शन जज जो हाई कोर्ट का है उसको रिपोर्ट करेंगे 7 दिन के अंदर। और अगर वो 7 दिन के अंदर ऐसे वाक़े को रिपोर्ट नहीं करते तो फिर वो मिसकंडक्ट कंसिडर होगा। तो ये तजवीज़ तो दे दी थी साकिब, तो इन तजावीज़ पे कितना अमल हुआ होगा आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? अच्छा, जो आप तजावीज़ की बात कर रहे हैं, ये तो वो क्या कहते हैं कि पूरा ग्राउंड सेट करके, पूरी फील्डिंग सेट करके, एम्पायर भी अपने, टीम ए भी अपनी, टीम बी भी अपनी, बाहर बैठे तमाशाई भी अपने, पूरे ग्राउंड में फील्डिंग सेट करने के बाद अभी रिसेंटली जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक मीटिंग की, वो रूल्स मेकिंग कमेटी उस कोई मीटिंग थी जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे। नहीं, वो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी। यस, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, उसमें अटॉर्नी जनरल भी थे। तो कागज़ों का मुंह भरने के लिए जो हमारे याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने यही तजावीज़, ये जो आपने पढ़ी हैं, तकरीबन 70-80% यही तजावीज़ कि वो 14 दिन में वो देगा, मतलब वो 24 घंटे में वो अपनी देगा जी, कंप्लेंट फाइल करेगा, उसका नाम सीगा राज में होगा, 14 दिनों में डिसाइड होगा, ये वो। अभी तक अमली तौर पे कुछ नहीं। जो कागज़ों का मुंह भरने के लिए याहिया अफरीदी साहब ने ये काम तमाम चीफ जस्टिस से मिलकर कर दिया। और मैंने आपको बताया कि ये उस वक्त काम किया गया है जब पूरे ग्राउंड में हर तरफ खुद ही हैं, ठीक है। जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा जब भी बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की, इस्लामाबाद की इंतज़ामी कमेटी बहुत पावरफुल और बहुत अहम कमेटी समझी जाती थी। इस वक्त कौन है? लेकिन और उसमें यह था कि टॉप 3 जो है वो इसी कमेटी में होंगे, जो भी टॉप 3 होंगे वो इसी कमेटी में सीनियर होंगे, 3 जज, ठीक है, चीफ जस्टिस प्लस 2 जज सीनियर। आमिर फारूक साहब ने ये किया शुरू में, जब वो उन्होंने पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को हिलाया, आपस तीसरा पता नहीं जज कोई और शामिल किया। अब जो खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस प्लस उनके नॉमिनी अब अगला सवाल आपका होगा, उनके नॉमिनी तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी हो सकते हैं, या 5 जज भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं जी 5 जज, कि वो तो उनके खिलाफ जी वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो तो नहीं हो सकते। इसलिए या तो ट्रांसफ़र जज या एडिशनल जज, मतलब ट्रांसफ़र जज जो है वो सिंध से जो आए हैं 6 महीने पहले, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी में पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन डाल दिया गया। जो बलोचिस्तान से आए हैं अभी एडिशनल जज हैं, उनको डाल दिया गया, या इस्लामाबाद के एडिशनल जज, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो 3-4 ही हैं, 2 ट्रांसफ़र हैं, 2 एडिशनल जज हैं, तो उनमें से कोई जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ है। तो मैं आपको, जो मैंने आपको नक्शा खींचा ना कि पूरे ग्राउंड में टीम ए भी अपनी, बी भी अपनी, अंपायर भी अपने, ग्राउंड के बाहर तमाशाई भी अपने, सारा कुछ अपना। उसके बाद जो है उन्होंने ये अब कागज़ों में लिख दिया, और जो कमेटी है उस कमेटी में भी अपने लोग। अच्छा, ये जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, ट्रांसफ़र जज हैं या जो भी नए अपॉइंट हुए हैं, तो इनके बारे में जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने एक ऑर्डर में जी एक टर्म कॉइन की थी, जी, डिमोलिशन स्क्वाड। जी, उन्होंने कहा था ये डिमोलिशन स्क्वाड लाया गया है
और इस हाई कोर्ट को डिमोलिश करने के लिए। जी। आपको क्या लगता है कि ये जो फुल कोर्ट की कल मीटिंग होने जा रही है, क्या इस डिमोलिशन स्क्वाड के हवाले से भी वहाँ पे बात हो सकती है? और पहले तो ये बताएं ना, आपकी क्या राय है, ये जो जिन जजेस ने ख़त लिखा 6 या उनमें से बाद में जो सीनियरिटी जिन्होंने चैलेंज की 5, इनको फुल कोर्ट मीटिंग में जाएंगे, जाना चाहिए क्या? मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि ये जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। उसकी वजह है मुख्तलिफ जो खतूत ये लिखते रहे हैं ना, उन खतूत में यही लिखते रहे हैं कि फुल कोर्ट आप बुलाएं, फुल कोर्ट में ये मामला रखा जाए, ये मामला भी रखा जाए, ये मामला भी रखा जाए। जो आपने बात की कि वो जो सरदार साहब ने वो हमें नई टर्म जो है वो बताई थी, तो सरदार साहब की नई टर्म बताने के बाद उनकी कोर्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो कोर्ट रूम नंबर है या कोर्ट रूम है वो अमली तौर पर गैर मौसर हो चुका है, बंद हो गया। वो बंद हो चुका है, अदालतें अमली तौर पर बंद हो गया है। अब वो अगर मज़ीद इस पे बात करेंगे तो फिर हो सकता है मज़ीद भी उनको करना पड़े। कल की मीटिंग मेरे ख्याल में एक धुआंधार किस्म की मीटिंग होगी, और जो जजेस, ये 5 जजेस पहले तो ये मामला रख सकते हैं उस फुल कोर्ट के सामने कि हमारा एक लीगल एक बैटल चल रही है, कानूनी जंग चल रही है, और उसमें हमारा पर्सनल कोई क्लैश नहीं है, पर्सनल कोई इख्तलाफात नहीं है। जस्टिस डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, जस्टिस आसिफ लाहौर सिंध या बलूचिस्तान से वो आए हैं, तो इनका पर्सनल तो कोई नहीं है ना, एक कानूनी आइनी एक जंग है उसमें चल रही है। तो हो सकता है ये मामला वहाँ पे रखा जाए कि जब हमारी एक कानूनी जंग चल रही है तो उसके स्कोर सेटल करने के लिए आप बिहाइंड द सीन जितने इख्तियारात हैं उनमें उनको काउंटर कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लें, सीनियर मोस्ट जज जिसने चीफ जस्टिस बनना था। सूरत हाल ये है कि छुट्टियों से पहले 6 हफ्ते और अब जो हफ्ता जा रहा है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीज़न बेंच ही नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आते थे पहले भी कि 9:15 9:10 पे कोर्ट शुरू करते थे, 11:30 कोर्ट ख़त्म करनी है, चाय पी, फिर 12:15 डिवीज़न बेंच शुरू करना है और 3 बजे तक रहना है। वो जो 12 से 3 का टाइम है ना, अब उसका जिम्मेदार कौन है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को डिवीज़न बेंच ही नहीं करने दे रहा? नहीं तो 12-3 के दौरान वो सिंगल बेंच के केसेस वो सुनते रहते हैं। हाँ। वो अब जो है वो 12-1 बजे तक भी सुनते रहते हैं उसको, मतलब सिंगल बेंच के केसेस। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ पे उसके सामने रखी जाए। ये जो पॉइंट्स हमने गिनवाए हैं ये रखे जाएंगे। अल्टीमेटली इस पे एक मतलब सख्त गुफ्तगू होगी मेरा ख्याल है। अच्छा साकिब, मेरा ये ख्याल है कि कल बड़ा अच्छा मौका है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इस बात को नोट करें और रिकॉर्ड पे लाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बीच जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इवन के वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है साकिब। जी आपने देखा होगा कि जो डिवीजन बेंच भी बनते हैं उनमें एक जज दूसरे जज के साथ बैठना गवारा नहीं करता, और अब इसीलिए पुराने जजों के डिवीजन बेंच बनते हैं, नए जजों के, तो एक जज दूसरे जज के साथ जहाँ बैठना गवारा नहीं कर रहे, तो वो किस किस्म की कोर्ट है और किस किस्म का उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है कि जो अपने जजेस को इकट्ठा भी नहीं कर सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है, खुद चीफ जस्टिस है कि जो 14 नंबर से आके लाहौर हाई कोर्ट में इधर आके चीफ जस्टिस लग गए। चले आप हो गया, बहरहाल आप हो गया जो हो गया। बहरहाल अभी भी आप देखते हैं कि ये जज जो हैं इनकी वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें, वर्किंग रिलेशनशिप को तो छोड़ें, चलें, एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं है। कई ऐसे जजेस हैं जो बातचीत भी नहीं करते। आपने ही बताया था अपने व्लॉग में कि शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और एक और जज से शायद जो गए थे चैम्बर में मुबारक उसको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को मिलने के लिए और ये कन्वे करने के लिए कि आप ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमें अब एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर ने क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनके जस्टिस कियानी का डीबी खत्म कर दिया, जस्टिस बाबर सत्तार और जो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान जो है सिंगल बेंच खत्म कर दिया। और आप ये देखें कि जजेस से केसेस छीन लिए। ये किस किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप है? दिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। और ये वो हाई कोर्ट है कि जहाँ पे एक जज ने इतना संगीन एक मसला पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे नए जो ट्रांसफर जजेस हैं उनका अमला पैसे मांग रहा है और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। तो उसके बाद क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए, एक कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट मांगी गई और आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई और पता ही नहीं है किसी को इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हालांकि ये रिपोर्ट पब्लिक कर देनी चाहिए थी कि अगर कोई
आइडेंटिफाई हुआ है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, किसी को वापस भेजा गया है, तो वो पता चलता कि ये कार्रवाई हुई है और आज के बाद ये स्ट्रिक्ट SOPs हैं, इन SOPs के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कैमरा उतारना जो है वो मेरे ख्याल में उसने सवालात छोड़े। तो साकिब, मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर फुल कोर्ट का इजलास हो रहा है, तमाम जजेस को उसमें शरीक होना चाहिए, मगर इस सबसे सीरियस मसले को डिस्कस करना चाहिए कि ये कैसी अदालत है कि जिसमें जजेस जो हैं एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं, एक दूसरे के साथ बेंच पे बैठने के रवादार नहीं, एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं कर रहे, और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं चलते केसेस जो हैं उन जजेस से छीन रहे हैं और अपने मर्ज़ी के बेंचेस के सामने लगाए जा रहे हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हालत ये हो गई है, पहले लोग कहते थे कि वकील करो, फिर लोगों ने कहा जज कर लो, फिर अब लोग कहते हैं बस चीफ जस्टिस को कर लो, तो जो सा केस है जिस बेंच के सामने लगाना है वो इधर से उठा के उधर लगा ये मतलब ये जो तासुर है, ये तासुर जो होता है ना किसी भी इदारे के, खास तौर पर अदालतों के हवाले से, जजेस के हवाले से, चीफ जस्टिस के हवाले से, ये तासुर जो है कि इंसाफ बिक रहा है इस लेवल पर, ये तासुर भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि ये तासुर कायम हो जाए कि फ़लाँ कर लें और फ़लाँ कर लें और फ़लाँ बेंच से केस फ़लाँ में निकलवा लें और अपना फ़लाँ बेंच में केस लगवा लें, पुराने जजेस में नए जजेस के सामने लगवा लें। तो ये जो तासुर है ना, ये तबाह कर देगा इदारे को। जो जजेस हैं उनको भी, तमाम जजेस को ये सोचना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनको भी देखना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस बने हैं, अब वो ऐसा को फ्रेंडली माहौल दें। और फ्रेंडली माहौल तभी मिलेगा कि जब आप फेयर तरीके से चीज़ें सारी चलाएं, फेयर तरीके से आगे बढ़ाएं। इख्तलाफात भी होते हैं। अब जुडिशल साइड पे ये तो नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस ये चाहे कि इस केस में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप नंबर 1 से 11 तक के जजेस में से 5 जजेस को कहें कि इनको तो केस ना मार्क करें जी, अर्जेंट केस। उनको अर्जेंट केस जो है वो 2-2 केस मार्क हो रहे हैं, तो उनको केस ही, मतलब वो इंपॉर्टेंट केस ही मार्क नहीं हो रहे। नए जजेस को या ट्रांसफ़र जजेस को केस मार्क जो होते हैं। तो ये जो एक तकसीम है ना, उस तकसीम की वजह भी है ना, तो तकसीम की जो वजह है, जो रीजंस हैं, वो ख़त्म होगी तो मेरा ख्याल है माहौल भी फ्रेंडली हो जाएगा और अदालतें भी चल पड़ेंगी। मेरे ख्याल में इस माहौल का अब नतीजा ये निकला है कि जज तो जज, चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस, अब रजिस्ट्रार और उसका जो अमला है वो भी हाई कोर्ट के जजेस की नहीं मानता और नहीं सुनता है। उनको भी पता है कि इस वक्त इस हाई कोर्ट का एक ही बादशाह है, और वो जो एक रिस्पेक्ट होती है जजेस के लिए रजिस्ट्रार के अमले में, वो भी अब नहीं रही। एक बात जो रजिस्ट्रार भी डिफाई करता है। हमारी जो बात हुई है, जो मैंने कुछ ज़राए से, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के ख़ास तौर पर, उनका ये कहना है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरकारी मुलाजिम हैं या अफसर हैं। हमारे सामने एक जज भी इतना ही काबिल एहतराम है जितना चीफ जस्टिस है, लेकिन वो कहते हैं कि हतमी पावर हमारी नौकरी की, हमारी इंक्वायरियाँ खुलने की, हमें जो है वो क्लीन चिट देने की या गिल्टी करार देने की, वो चीफ जस्टिस के पास है। वो कहते हैं वो ये समझते हैं, फर्द वाहिद हो या उनके 3 बंदे बैठे हो या 2 कमेटी है ना, हाँ, तो वो ये समझते हैं कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले, तो फिर हमें प्रेफर करना पड़ता है चीफ जस्टिस की बात को, क्योंकि हम भी बाउंड हैं। हम या तो फिर ये हम भी इनकलाबी बन जाएं और हम जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, और जो है वो इसलिए हम जो है वो चीफ जस्टिस की बात को हमें प्रेफर करना पड़ता है और हम करते हैं। और आगे मेरे ख्याल में आखिर में बात को अगर समेटा जाए तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तबाही है उसकी वाहिद वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा उनसे पहले वाले जजेस हैं, बल्कि उनके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये हैं। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जिम्मेदार है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बिल्कुल ना भूलें, अमीनुद्दीन खान भी वो आईनी बेंच जो, और इसकी मेन वजह ये है कि जो 6 जजों ने एक अनप्रेसिडेंटेड ख़त लिखा था खुफिया अदारों की मदाखलत के हवाले से, उस ख़त के ऊपर आज तक कुछ भी नहीं किया। काजी फ़ाइज़ा भी बुज़दिलाना अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे, शोशा करते रहे, दिखावा करते रहे, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है, कभी जुडिशल काउंसिल में वो डिस्कस हो जाता है, कभी जुडिशल पॉलिसी कमेटी मीटिंग में डिस्कस हो जाता है, और वो जो सुओ मोटो बेंच बना था 7 जजों का, वो अप्रैल के बाद आज तक वो बेंच लगा ही नहीं है। अच्छा, वो लगा भी नहीं रहे, फैसला ही नहीं कर रहा, लगा भी नहीं रहे, और ट्रांसफर जजेस में बात भी नहीं करने दे रहे। मतलब अंदाजा लगाएं, या तो आईनी बेंच जो है वो मोहम्मद अली मजहर साहब का, उन्होंने बात करना ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो तो पेंडिंग है, वो पेंडिंग है तो उसको लगाएं। अच्छा, लगा भी नहीं रहे, बात भी नहीं करने दे रहे। बहरहाल ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और कल की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग है साकिब, आई थिंक कल सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मज़ीद आपको जो है वो कल हम अपडेट करेंगे कि फुल कोर्ट मीटिंग में क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या माहौल रहा है और फ्यूचर क्या बनने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आप हमें
इस वीडियो पे अपडेट कीजिएगा। मुझे और मतियुल्लाह जान MJ TV। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।